हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये आज का नया सेशन है जिसमें हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर बेस्ड देखे थे, जिसमें हमने ट्रिक्स भी देखी थी, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे और उनकी मदद से सब कुछ समझा था। इस वीडियो में हम और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको एक बार देख लेते हैं रिवीजन में, और उसके बाद जो है कौन से फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, देन हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आज लगने वाला है आज के क्वेश्चंस में, वो आप लोग को पता ही होगा। डिसेंडिंग असेंडिंग। और जो सेकंड थिंग लगने वाली है वो शिफ्टिंग है। ये मैंने आपको शायद कंसेप्ट में ना बताया हो, इसको मैं भी समझा देता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और तीसरी चीज़ जो लग रही है वो है आपका पोजीशन, या मैं अगर कहूँ तो ये बेसिकली फॉर्मूला लगेगा T = L + R - 1। अब ये है कि इसको समझते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग में हमसे जो भी बोला जाएगा, मान लीजिए हमसे बोला जाता है कि A इज हैवियर देन B, तो हमें इस साइन का यूज करना है सिर्फ, और इसी तरीके से सारे साइन को बनाते हुए हम लास्ट में आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर हम मान लीजिए हमसे स्मॉलर बोलता है तो A इज स्मॉलर देन B, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे कि A इज स्मॉलर देन B। ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ये ग्रेटर देन सिंबल है, ये स्मॉलर देन सिंबल है। इसके बाद अगर हम शिफ्टिंग को देखें तो शिफ्टिंग में क्या होता है कि मान लीजिए हमसे क्वेश्चन में बोलता है शिफ्ट्स टू प्लेसेस फ्रॉम राम। तो मान लीजिए हमारा ये लाइन है और राम यहाँ पर है, तो 1 2 ये राम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये शिफ्टिंग का मतलब यही है। अब यहाँ पर ये 2 प्लेसेस डाल दे, 7 प्लेसेस डाल दे, 3 प्लेसेस डाल दे, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, वो हम क्वेश्चन में ही देख के समझ जाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था शिफ्टिंग का। पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन में हमने इससे पहले देख ही लिया है। पोजीशन में बेसिकली होता है कि मान लीजिए मेरे पास ढेर सारे लोग हों, ये किसी एक ही पर्सन का, अगर मुझे मान लीजिए ये राम है, इसका लेफ्ट से उसने 10th पोजीशन दे दिया और राइट से उसने दे दिया 12th पोजीशन, तो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। तो यही टोटल नंबर का फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर लगता है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जो कि इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा 10 + 12 - 1, दैट इज 22 - 1 21। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में लगेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है यार, इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 5 बुक्स, विभिन्न भारों की 5 पुस्तकें हैं, मतलब 5 बुक्स हैं हमारे पास जिनका अलग अलग वेट है, ठीक है, और सबका रिलेशन दिया हुआ है हर एक बुक का वेट से। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले उसने बोला है कि A इज हैवियर देन C। A C से भारी है, अगर हम हिंदी में देखें तो A C से भारी है। A C से भारी है मतलब हम इसको ऐसे बना लेते हैं, A C से भारी है। आगे एंड और B D से भारी है, तो यानी कि अब इसको यहाँ अलग बना लेते हैं। इसको अलग क्यों बना रहे हैं, इसको अलग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी ना A C और B D इनमें कोई रिलेशन अभी हमें नहीं पता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है E B से हल्का है। E जो है वो B से हल्का है, मतलब कौन भारी हो गया, B भारी हो गया, और E हल्का है तो E नीचे आ जाएगा। आगे E इज लाइटर देन B बट हैवियर देन C। B से तो हल्का है लेकिन C से भारी है। अब देखिए एक रिलेशन इसने हमें यहाँ दे दिया। उसके बाद लास्ट में एक और दिया हुआ है D इज लाइटर देन C, यानी कि C से बड़ा है D। तो ये टोटल 4 हमें मिले, इनको मिला के पहले हमें एक पूरा बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, यहाँ देखिए यहाँ C और D में रिलेशन हमें दे दिया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरह से बन जाएगा BECD। ये हमें दे दिया है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है, विच इज द लाइटेस्ट बुक। अब यहाँ हमें ये पता है कि A जो है वो C से बड़ा है, लेकिन ये कोई रिलेशन नहीं दिया है A का B से या E से C से, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि वो C के आगे ही आएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, लाइटेस्ट, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लाइटेस्ट का मतलब ये है कि सबसे लाइट कौन है, D है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। अगर यहाँ हैवियर पूछता तो मे भी शायद थोड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि A के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आंसर अपना B ही लगाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्त हैं जिसमें से सबसे पहला दोस्त जो है ए, वो टॉलर है बी से। ए जो है वो बी से लंबा है आगे, बट नॉट एज टॉल एज सी, पर उतना लंबा नहीं है जितना लंबा सी है, यानी कि सी से ये छोटा है। आगे देखते हैं, हु इज शॉर्टर देन डी। अब ये हु इज शॉर्टर देन डी, आप यहाँ हिंदी में अगर देखेंगे ना, इसको 5 दोस्तों के एक समूह से ए बी से लंबा है लेकिन सी जितना लंबा नहीं है। यहाँ तक हमने बना लिया, जो डी से छोटा है, यानी कि सी जितना लंबा नहीं है लेकिन सी खुद भी डी से छोटा है, तो यानी कि सबसे आगे कौन आ गया, अभी डी आ गया। अब यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, E इज शॉर्टर देन डी। E जो है वो D से शॉर्टर है बट नॉट शॉर्टर देन B, लेकिन B से शॉर्टर नहीं है, यानी कि ये बन जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो इस पर्टिकुलर पूरे केस में यहाँ पर वही शॉर्टर देन D था, सॉरी मैंने इसको A टाइप का लग रहा है ये, हाँ। तो अभी भी अगर हम ये देखेंगे तो लास्ट में तो B ही आ रहा है और हमसे शॉर्टेस्ट बोला है उसने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी हो सकता है कि आपका ये पूरा पैटर्न ऐसे ना बने बिल्कुल कि आप ऐसे ए बी सी डी आप बना ले जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर दिख जा रहा है तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राकेश ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन सुरेश बट लेस देन संतोष। अब राकेश जो था उसको ज्यादा मार्क्स मिले किससे, सुरेश से, बट लेस देन संतोष, लेकिन संतोष से कम मिले, तो संतोष सबसे आगे आ जाएगा। अगला देखते हैं, रमेश ऑब्टेन्ड मोर देन राजेश बट लेस देन हरीश। अब जो रमेश है उसको जो नंबर मिले वो राजेश से ज्यादा मिले लेकिन हरीश से कम मिले। दूसरा रिलेशन ये था, पहला ये दूसरा ये। आगे देखते हैं, हु ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट मार्क्स, हमें ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसने पाए। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें रिलेशन इन तीनों में और इन तीनों में इसने कोई रिलेशन दिया है। अब यहाँ देखिए, एक ये रिलेशन हमने लास्ट में देखा नहीं, बट लेस देन हरीश यहाँ तक तो हमने देख लिया। संतोष ऑब्टेन्ड लेस देन राजेश, यानी कि जो संतोष है उसका राजेश से मार्क्स कम है, तो यानी कि इस संतोष के आगे आ जाएगा ये राजेश। तो अगर हम पूरा बनाना चाहें तो पूरा बनाने पे क्या बनेगा, पहले आएगा हरीश, फिर रमेश, फिर राजेश, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा संतोष, उसके बाद राकेश, देन सुरेश। इतना हमें ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है इसलिए मैंने इतना ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमें हाईएस्ट मार्क्स बोला था, ये पता चलते ही कि राजेश संतोष से बड़ा था, हमारा हाईएस्ट हरीश हो गया था। यहाँ से भी देख सकते हैं हाईएस्ट यही है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनके हिसाब से जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूले पर बेस्ड है, डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 तो ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करिए, देखिए आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आकाश रैंक्स 17th फ्रॉम द टॉप। अब आप इस डायग्राम को चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, दोनों में ही आंसर सेम आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि टॉप को आप लेफ्ट ले सकते हैं। तो मैं तो ऐसे बनाता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पर आकाश है और ये 17th फ्रॉम टॉप है, तो यानी कि यहाँ से जो इसकी पोजीशन है वो 17th है, एंड 26th फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से यानी कि राइट से 26th है। यहाँ पर ही बना के देख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगी 17th और यहाँ से हो जाएगी 26th। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो बस हमें फॉर्मूला लगाना है, t इज इक्वल्स टू l प्लस r माइनस 1। लेफ्ट है 17, राइट है 26 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 37, 43, 42 हमारा। यहाँ पे कोई गलती हो गई क्या हमसे, रैंक 7th, सॉरी ये 7th है, हमने 17th लिख दिया इसको, तो ये 1 हटा दीजिए यहाँ से। तो जो लेफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 1, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल है कि मतलब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है तो आप ये क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी देखिए यहाँ शिफ्टिंग का क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, एक रो है उसमें 40 गर्ल्स हैं। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन कनिका वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। तो मान लेते हैं कनिका पहले यहाँ थी और 4 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दी गई, तो लेफ्ट इसका क्या होगा, इसका लेफ्ट ये होगा। तो 1 2 3 4, यानी कि अब यहाँ पे आ गई कनिका फोर्थ। हर नंबर 4 लेफ्ट शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकेम 10। तो अब जो इसका लेफ्ट एंड से जो नंबर था वो 10th हो गया। आगे पढ़ते हैं, वॉट वॉज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो स्वाति का लेफ्ट एंड से कितना नंबर था ये हमसे पूछ रहा है। इफ, अगर स्वाति वॉज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कनिकाज ओरिजिनल पोजीशन, जो कनिका की पहले ओरिजिनल पोजीशन थी, अगर स्वाति 3 प्लेसेस राइट में थी वहां पर, यानी कि 1 2 3 स्वाति यहाँ पर थी, और ये पोजीशन जो थी वो राइट से कितनी थी सॉरी राइट का नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये यहाँ से 3 प्लेसेस थी। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ द स्वाति फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से स्वाति का नंबर कितना होगा। तो बहुत ही आसान है। अभी देखिए ये के डैश है 10th पोजीशन पे, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17, ये देखिए। अच्छा एक बार और देख लेते हैं इसको, यहाँ से 10th पोजीशन पर हमें लिखा हुआ है हो गई अब, और 4 प्लेसेस को शिफ्ट किया था, यानी कि अगर 10th पोजीशन पर ये है तो यानी कि 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो कनिका की स्वाति की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो आनी चाहिए 17th। तो यहाँ पर अगर आंसर नहीं है तो आंसर ना होना। फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा हो। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स, एक रो में 40 लड़कियां हैं। व्हेन कनिका वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस से जब हमने इसको शिफ्ट कर दिया, यानी कि 1 2 3 4, तो के डैश यहाँ पर आ गया। हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकेम 10। अब जो लेफ्ट एंड से उसका नंबर था वो 10th बन गया, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति, स्वाति का नंबर क्या है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से रो में, इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कनिकाज ओरिजिनल पोजीशन, यहां से 3 प्लेसेस, तो 1 2 3 हमने 3 प्लेसेस में यहाँ पर स्वाति को रख दिया। तो बस एज सिंपल एज दैट। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी पोजीशन बताओ स्वाति की लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ हो गई 10 11 12 13 14 15 16 17, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। तो अब देखिए हमें यहाँ बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 तो टोटल स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे जो गर्ल्स हैं वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज का डबल है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं बॉयज को मान लेते हैं 20, तो गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 40, जस्ट डबल। ये चीज पहले समझनी होगी आपको, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं, कमल रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं कमल है और ये स्टार्टिंग से 17th पोजीशन पर है टॉप से। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, अब कमल के आगे 9 गर्ल्स हैं, मतलब टोटल कितनी गर्ल्स हैं 9। अगर हम कमल को छोड़ दें तो उससे पहले कितने लोग होंगे, उससे पहले 16 पीपल होंगे, क्योंकि कमल को काउंट करके 17th पोजीशन है उसकी। तो जब 16 पीपल हैं और उसमें से 9 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के बचे, 7 बॉयज बचे हैं, और कमल को मिला दे तो टोटल 8 बॉयज हो जाएंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक। तो टोटल रो में पहली बात तो बॉयज कितने थे, 20 बॉयज थे, और 8 तो इसको मिला के आगे ही हो गए, तो इसके पीछे कितने होंगे, बस 20 में से आप 8 को माइनस कर दिए तो 12 आ जाएगा, इसके पीछे 12 बॉयज होंगे, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट। रोहित बाएं से 17वीं पोजीशन पर है, मतलब यहाँ से 17th पोजीशन है इसकी, ऑफ अ रो ऑफ 29 बॉयज, इस पूरी रो में 29 बॉयज हैं। एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट।
अब यहाँ पर एक चीज समझना है आप लोगों को कि अगर रोहित 17th है और करण भी जो है वो 17th है, तो अगर दोनों 17th है यानी कि दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। ये हमारे टोटल नंबर से ज्यादा हो जा रहा है। तो जब ऐसा हो, जब भी कभी ऐसा हो कि जो टोटल दोनों की पोजीशन हो उनको सम करने पे हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी टोटल दिया हुआ रो में लोग उनसे ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी। और ये मैंने आपको बताया भी था पहले ही वीडियो में। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, अब ये अलग अलग नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित यहाँ आ जाएगा और करण यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ से 17 हो जाएगा और ये यहाँ से 17 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। टोटल 34 से ऊपर हो जाएंगे और होने सिर्फ 29 चाहिए, तो ये नहीं बन सकता। तो अब क्या करें जब ऐसा नहीं बन सकता, तो यानी कि रोहित 17th यहाँ पर आएगा और करण यहाँ पर आएगा, वो भी राइट से 17th। ये चीज थी टोटल, ये जो हमें समझनी थी यहाँ पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो कैसे निकालेंगे, सोचिए एक बार आप अगर इस चीज को। तो अगर हम इस चीज को सोचे तो हमें ये पता चलेगा कि टोटल तो इस रो में 29 लोग हैं, टोटल जो है 29 लोग हैं। अगर मैं किसी एक का भी राइट एंड निकाल दूं तो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, चलिए हम इस r को ले लेते हैं। जब इस r का निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है t = l + r - 1। टोटल पीपल कितने हैं, 29। लेफ्ट में इसके कितना है, 17th। राइट हमें नहीं पता है, निकालना है। राइट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से r आ जाएगा 29 - 17 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 19, 12 + 1 13 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी पोजीशन जो राइट से होगी वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी राइट से। यानी कि अगर इसकी पोजीशन राइट से 13 है और इसकी पोजीशन लेफ्ट से 17 है, तो यहाँ देखिए ये टोटल 17 और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोजीशन है वो है 13। तो अगर हम 17 - 13 कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस 4 में ये r भी हमारा काउंट हो गया है, तो इस 4 में से इस r को निकाल देते हैं, 3 आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरह से समझना है इस चीज़ को। अगर आपको अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक बार और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है कि ये 17 हो गया, यहाँ से r जो है हमारा वो यहाँ से 17 हो गया और k जो है हमारा वो यहाँ से 17 हो गया। तो अगर हम सिर्फ इतनी पोजीशन को निकाल दें और इस पूरे में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे इस पूरी पोजीशन को, फॉर्मूले से। लेफ्ट में 17 दिया हुआ है, बस टोटल 29 = 17 प्लस राइट नहीं पता है -1। तो यहाँ पर जब माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 22 - 1 12 बचेगा +1। तो यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी 13, जो कि हमने यहाँ लिख दी। जब 13 हो गई तो यहाँ से यहाँ तक 17th पोजीशन थी और इसमें से 13 वाली हमने माइनस कर दी, तो 4 बचेंगे जिसमें से ये काउंट हो गया है, तो इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, मतलब एक पूरी रो है गर्ल्स की जिसमें सभी ने फेस कर रखा है नॉर्थ में। ठीक है, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, तो यहाँ कोई पल्लवी है, उससे रीना जो है वो 10th पोजीशन पर है लेफ्ट में। ठीक है, हु इज, मतलब यहाँ जब भी हु लग जाए तो जो सबसे पहला पर्सन हो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, यानी कि रीना की बात हो रही है। हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, जो खुद जो है 21st पोजीशन पर है राइट हैंड से, 21st पोजीशन पर। इफ मालिनी हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, यानी कि रीना के 4th पर है राइट में, तो यानी कि 1 2 3 4, 4th पर है मालिनी यहाँ 4th पर है। और इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि 70वीं पोजीशन पर है लेफ्ट हैंड से। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, टोटल
रो में कितने गर्ल्स हैं। तो हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि टोटल कितने हैं। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल यहाँ पर लगा सकते हैं, एल प्लस राइट माइनस वन, लेकिन ये याद रखिएगा ये फॉर्मूला वहीं पर लगेगा क्योंकि सिंगल पर्सन के लिए फॉर्मूला है ये, और सिंगल पर्सन के लिए फॉर्मूला है उस पर्सन पे लगाएंगे जिसका लेफ्ट और राइट दोनों हमें पता हो। तो यहाँ किसका लेफ्ट और राइट दोनों पता है हमें, इस पी को लेते हैं, इसका राइट हमें पता है 21 है, लेफ्ट नहीं पता है, तो लेफ्ट कैसे निकालेंगे। अगर ये टोटल 17 है यहाँ तक, और इस 17 में से हम ये हो जाएगी हमारी 16 पोजीशन, ये हो जाएगी 15, ये 14, ये 13, मतलब टोटल जो ये आर है वो कितनी पोजीशन पे है, यहाँ से 13th पोजीशन पे है। तो बस हम इस आर को भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे इस आर को, इस आर को लेने का तरीका ये है कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 13th यानी कि 12 लोग हैं इसके पीछे, और 10 है इसमें आर काउंट है, तो यानी कि 12 प्लस 10 ये हो जाएगा 12 प्लस 10 22 हो जाएगा। ये पी की राइट से पोजीशन, सॉरी लेफ्ट से पोजीशन आ गई 22। तो बस फॉर्मूले में रख दीजिए, लेफ्ट हो जाएगा 22 प्लस 21 माइनस 1, तो यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा 42। तो फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 17th हमारा लेफ्ट से, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ लेफ्ट से 13th पोजीशन पर। कैसे 13, यहाँ पर 17 है अगर, तो ये हो जाएगा 16, 15, 14, 13th। तो अगर ये 13th पोजीशन पर है तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10th है जिसमें ये काउंट है, तो सिर्फ 12 ही लोग लेंगे इसमें हम, 12 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 22। और यहाँ से देखें तो कितनी वैल्यू है इसकी, ये 21st पोजीशन है। अच्छा एक चीज़ और देखनी है इसमें, जब हम इसको लेफ्ट और राइट ले रहे हैं तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे पास इसको हमें काउंट हमने नहीं किया इसमें, तो इसमें एक और प्लस करना ही पड़ेगा। हाँ तो ये हो जाएगा 23, और जब हम 23 इसमें ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 प्लस 21 यानी कि ये 44 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 43, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर ये 13 हमने बिल्कुल सही लिया है, 13 प्लस 10, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 13 प्लस 10 हो जाएगा 23। ये हो जाएगी इसकी लेफ्ट से पोजीशन और ये हो जाएगी राइट से पोजीशन, दोनों को मिला के हम आंसर लिख देंगे। समझ में आ रहा है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है कि अब लाइन है क्यू, मतलब एक क्यू में एक कतार में क्या है ए आगे से 18वें स्थान पर है, यानी कि चलिए मान लेते हैं ए यहाँ पर है तो स्टार्टिंग से 18th पोजीशन पर है, जबकि बी पीछे से 16वें स्थान पर है, while B is 16th from the back। तो मान लेते हैं B यहाँ है और इसकी पोजीशन यहाँ से है 16th। If C is 25th from the front and is exactly in middle of A and B, अगर इन दोनों के जस्ट बीच में है हमारा C, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, A, B और C यहाँ पर है, ये तो है 18 और ये है 16, और इन दोनों की जस्ट मिडिल में है, और इसके बारे में एक चीज़ ये लिखी हुई है कि 25th फ्रॉम द फ्रंट है ये, यानी कि यहाँ से है ये 25th। तो अगर ये है 25th तो 25th में से अगर हम 18 पीपल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा, लेकिन हमें एक चीज़ ये देखनी है कि इन दोनों के बीच में हमें लिखना है, इसमें ये काउंट हो गया तो -1 कर देंगे, 6 आ गया, मतलब इसके बीच में टोटल 6 पीपल है, और क्योंकि ये मिडिल में है ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि इधर से भी 6 होंगे, तो बस हमें टोटल पर्सन बताने हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ 6 यहाँ 6, और अगर देखें तो इसमें ये ए काउंट है और इसमें ये बी काउंट है, तो बस सबको जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 18 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 18 यानी कि 30 प्लस 16 यानी कि 46 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। अगर मुझसे किसी भी क्वेश्चन पर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सी या, बाय बाय।